राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जयंती की। हनुमान जयंती कब पड़ रही है, यानी कि हनुमान जी का जन्मोत्सव हम कब मनाएंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हनुमान जयंती कब है और इसमें कौन कौन से उपाय करने से हमें किन चीज़ों की प्राप्ति होती है और क्या लाभ होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये सारे उपाय जो मैं आपको बताऊंगी, ये सारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण नियम आपको बता देती हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या होगा पूजा का, और पूर्णिमा की तिथि कब लग रही है, जयंती कितने बजे जयंती है तो हम कितने बजे पूजन करें, सारे नियम आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जय बजरंग बली का ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हनुमान जयंती है ये कब पड़ती है और क्या इसके नियम होते हैं। तो जो हनुमान जयंती है ये चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जो हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। तो 2025 में जो हनुमान जी का जन्म है, जन्मोत्सव है, या जो पूर्णिमा की तिथि है, ये चैत्र की पूर्णिमा की तिथि है, ये कब पड़ रही है। तो ये पड़ रही है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल के दिन चैत्र की पूर्णिमा है और इसी दिन जो है हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि की। तो जो पूर्णिमा तिथि है वो लग रही है 12 अप्रैल को सुबह 3:19 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 12 अप्रैल की रात को रात को 2:20 पर। तो ये पूरा समय आपको पूरा मिल रहा है पूर्णिमा का। अब इसमें पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। देखिए, बजरंग बली की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके पूजा करें। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, बजरंग बली की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 12 अप्रैल को, वो है सुबह 6:45 से लेकर के 9:09 तक। ये सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:20 से लेकर के 7:48 तक। इस बीच में आपको बजरंग बली की करनी है पूजा। अब हम बात करेंगे उस उपाय के बारे में जो हमें करना है जिस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव है। तो करना क्या क्या है, तो कौन कौन से उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। एक है हनुमान चालीसा का उपाय, दूसरा उपाय जो है वो एक सिक्के का उपाय है, तीसरा जो है मीठे पान का उपाय है और चौथा जो है काले तिल और जौ का उपाय है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हनुमान चालीसा का जो उपाय है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जीवन की हर एक समस्या के लिए आपकी हनुमान चालीसा में उपाय है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन क्या करना है कि कम से कम आपको 5 बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है। जीवन में कैसी भी समस्या हो, हनुमान जी का नाम लेकर के उनसे प्रार्थना करके क्या करिएगा, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल को हनुमान जी की मूर्ति के किनारे रख लीजिएगा और रख करके आपको हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ना है। 5 बार पढ़ने के बाद उस पानी में फूंक मारनी है और वो पानी ले जाके, अगर किसी समस्या के लिए आप कर रहे हैं तो फिर उस पानी को ले जाके घर के बाहर गिरा देना है। इतना करने से आपके जीवन में जो भी समस्या है या घर में जो भी समस्या है वो समाप्त होने लगेगी। दूसरे उपाय की बात करते हैं, सिक्के का उपाय। सिक्के का उपाय इसलिए किया जाता है जैसे कि धन संबंधी समस्या है, कर्ज है या इस तरह की किसी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस दिन हनुमान जी को पहले लाल पीले वाले चंदन और चमेली के तेल से लाल करके उनके पास जहाँ जो उनका पैर का पोर्शन होता है, हनुमान जी को आपने देखा होगा एक पैर उनका ऐसे मुड़ा रहता है और एक पैर सीधा रहता है। तो जहाँ जो गैप रहता है वहीं पर आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है और वहीं पर
लगा देना है। अगर वहाँ चिपक जाता है तेल और सिंदूर की वजह से तो ठीक है, नहीं तो वहाँ आप टच करा करके नीचे भी रख सकते हैं। और हनुमान जी से आप प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में जो भी धन संबंधी समस्या है, कर्ज की समस्या है, जो भी चीज़ें हैं वो सब समाप्त हो जाए। बहुत जल्दी आपको इसका लाभ होने लगेगा। तीसरा उपाय है मीठे पान वाला उपाय। मीठे पान से कौन सा उपाय आपको करना है? देखिए, जीवन में सभी के कुछ न कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, तो मीठे पान का उपाय इससे किया जाता है कि हनुमान जी को मीठा पान अति प्रिय है। तो अगर मान लीजिए कि आपके जीवन में या वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, या आपका आपके बच्चों से संबंध अच्छा नहीं है, तो आप क्या करिएगा, मीठा पान लीजिएगा और एक मीठा पान बजरंगबली के चरणों में समर्पित कीजिएगा। और जिस व्यक्ति से आपका नहीं बनता है, बच्चे हैं, वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, जिनसे आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, उनको हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वो पान आप उस व्यक्ति को खिला दीजिएगा प्रसाद स्वरूप। तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपके संबंध अच्छे होने लगेंगे, बच्चों से भी और वाइफ से भी, हस्बैंड है तो हस्बैंड से, तो रिलेशन में सुधार होने लगेगा। फिर चौथा उपाय है काले तिल और जौ का उपाय। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अक्सर देखिए होता है कि हम लोगों को लगता है कोई काम नहीं बन रहा है। मान लीजिए हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे ऊपर कुछ किया गया है जिसकी वजह से हमारा कार्य बन नहीं पा रहा है। हम बार बार जा कर के चले आते हैं और हमारा काम नहीं बन रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से आपका कार्य नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, उस कटोरी में थोड़ी सी काले तिल और थोड़ा सा जौ, दोनों चीज़ें रखनी है, और रख करके उसके ऊपर थोड़ी सी काली तिल और जौ रखने के बाद काली तिल का जो तेल आता है, वो तिल का तेल आपको उसी में डालना